आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद डॉक्टर आफिया और आज हम बात करने वाले हैं, अच्छी बातें नहीं करने वाले वैसे हम, लेकिन मैं बता दूं आज जो हम बात करने वाले हैं ना उसका जानना ज़रूरी है। बात अच्छी हो या बुरी हो उसका जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड साइड इंजरीज होती हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब क्या है, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, किन वजूहात की बिना पे होते हैं और क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं, क्या चीज़ें हम इग्नोर कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें ना होने वाली थी और एकदम से हो गई, क्योंकि बता के तो नहीं होता, को बता के होने लगे तो कोई भी इंसान जो है वो इसमें ना फंसे और अपने आप को बचा ले। हमारे पास जी डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। इसके बाद हमारे पास जी एक इंचार्ज होंगे सिंध पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या रूल्स में फ़लॉ है या हमारे फॉलो करने में फ़लॉ है या हमें फॉलो करवाने में फ़लॉ है। हम उन सब पे बात करेंगे जी। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है शो। सोशल मीडिया पे हम आप हमारे साथ रहिए, विच इज़ हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल, इन सब चीज़ों में आप हमारे साथ रहिए। फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए feedback@hnow.tv पे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चाय का कप जल्दी से रेडी कर लें या कॉफ़ी का कप जल्दी से रेडी कर लें। विल बी राइट बैक। शाम की चाय। आज हमारे पास मौजूद है जी एक डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब रोड सेफ्टी पे मौजूद हैं। क्यों मौजूद है? क्योंकि वो बात करेंगे जब रोड सेफ्टी नहीं होती तो उसके जो रिपरकशंस हमारे सामने आते हैं वो डॉक्टर साहब कैसे हैंडल करते हैं, क्या चीज़ें बताएंगे कि इंसान क्या करे क्या ना करे और उनसे बचा कैसे जा सकता है, कौन से पार्ट जो हैं वो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं हमारी बॉडी के जिसका हमें किसी भी तरह करके ख्याल करना है, मतलब गिरते हुए भी ख्याल करना है कि नहीं ये ना टकराए, बस मैं यहाँ से टकरा जाऊँ, ऐसे वाले। एनीवे जी हमारे पास मौजूद है डॉक्टर मलिक उसामा तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब रोड सेफ्टी पे हम बात करें तो डेफिनेटली जब आपके पास आते हैं तो आपके पास उसके एक्सीडेंट के केसेस आते हैं विद ब्रोकन बोन और ब्रोकन स्कल और समथिंग इस तरह की चीज़ें। तो आप पहले मुझे बताइए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? देखिए जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर बच गए तो हाँ, जो हम लोग तो समझते हैं कि सिर्फ हड्डी टूटी है, बोन्स में इंजरी है। एक कुछ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं जो कि रोड साइड पे ही अगर मैनेज हो जाएं तो वो मरीज़ की जान बचेगी तो फिर हड्डी का इलाज होगा ना। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ अगर हमें आम एक लेमैन को, एक लोकल पर्सन को जो रोड पे चल रहा है उसको पता हो तो ही वो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगा, तो ही वो मैनूवर करेगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे और वो उस लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर या इंजरीज से बच सके। फॉर एग्जांपल अब एक मरीज़, एक पेशेंट या एक बंदा या एक कोई अपने यहाँ से कैमरामैन है, वो अपने यहाँ से काम वाम करके हेलमेट भी पहना हुआ है, ठीक है, और वो बाइक पे जा रहा है और उसका आगे से किसी ने ब्रेक मारा, वो रुका, वो गिर गया। अब उसको होश नहीं है, सही है। आपने उसके पास गए, लोग ने जमकट्टा लगा दिया उसके पास, अब उसको इंजरी हुई है सर्वाइकल नेक की इंजरी, हेलमेट से नीचे का एरिया, ठीक है ना। अब हेलमेट उसका सही सलामत। अब लोग क्या करते हैं, हेलमेट उतारो इसका, देखो उसने सांस ले रही, और अगर उसने गलत हेलमेट उतार दिया, वो इंजरी थी नेक की, जो उसको उस वक्त कॉलर या किसी तरीके से जो होता है मैनुअल करके होल्ड करके उसको हार्ड बोर्ड पर शिफ्ट करते हैं या स्ट्रेचर पर शिफ्ट करते हैं, वो उसने नहीं किया तो उसका पूरा धड़ नीचे का पैरालाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी इंजरीज हैं जिसको लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, हेलमेट उतारते हैं, वो गर्दन पीछे चली गई, एक्सेंट फ्लेक्स हो गई, एक्सटेंड हो गई, और वो जो इंजरी थी, जो हाफ इंजरी थी, जिसको आप बड़े आराम से कॉलर पहना के और शिफ्ट करके बचा सकते थे, वो उस मरीज, अब उसकी कितनी भी टांगें टूटी हों, लेकिन क्या आप उसका नीचे का धड़ वापस ला सकते? नहीं। अब इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है,
ठीक है, किसी को हेड इंजरी हुई है, अब हेड इंजरी हुई है, अब उसकी जो है ऐसा होता है ये ज़बान जो है हमारी पीछे चली जाती है, टंग फॉल बैक कहते हैं कि ये पीछे चली जाती है, तो सांस की नाली रुक सांस जाती की है। नाली बंद हो जाती है। अब अगर वो कोई उसका किसी को पता होगा कि हेलमेट उतारना किस तरह से है और उसकी जो है हेड इंजरी हुई है, जो टंग फॉल बैक करी है, उसको कोई फॉरेन बॉडी यानी कोई पत्थर उसके मुंह में चले गए, सांस की नाली रुक गई, उसको किस तरह से निकालना है उसको किसी को पता होगा तो वो अगर नहीं करोगे तो जान ही नहीं बचेगी। तो आप जितनी भी हड्डियाँ टूटी हुई हैं वो आप तो उससे क्या फ़ायदा, वो बाद में जाए उसकी 20 हड्डियाँ टूटी हुई है लेकिन उसकी जान तो बचेगी। सांस ही नहीं आ रहा होगा उसको, तो आप तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जो इंजरीज है ना, ये पता होना बहुत ज़रूरी। अब जैसे चेस्ट का ट्रॉमा हुआ, रिप टूट गई, रिप टूट गई, लंग में लेकिन चली गई। लंग्स में चली गई, लेकिन अब लंग्स जो है एक जगह काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह का लंग सारा कोलैप्स हुआ है, आपको पता ही नहीं है। तो ये सारी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हैं जो कि एक आम बंदा तो उसको नहीं मैनेज कर सकता, लेकिन एक आम बंदे को पता होना चाहिए कि ये इंजरीज हैं, तो मुझे जो है मरीज़ को इस तरह से देखना है और किसी को कॉल फॉर हेल्प हमेशा हम बोलते हैं। चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाएँ तो वो हमेशा जो इतने झमकट्टा लगा दो तो वो देखते हैं उसमें से पढ़ा लिखा बंदा कौन सा है जिसने थोड़ी सी पढ़ी जिसको पता हो चीज़ें, तो वो बोलते हैं कॉल फॉर हेल्प, और मरीज़ बेहोश है तो ये कम अज़ कम कर ले। बाकी तो चोट लगना, घुटना हिल गया, ये हिल गया, वो तो फिर आप वो तो बड़े फिर आराम से, सेट हो लेकिन जो जाता लाइफ है। थ्रेटनिंग ये हेड इंजरी और ये नेक इंजरी और ये चेस्ट इंजरी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको फर्स्ट गो में अगर आपने बचा लिया तो वो मरीज़ की जान बच के फिर वो जिना में, सिविल में, इमरजेंसी में, किसी भी इमरजेंसी में, स्ट्रेचर पे, बाइक पे, रिक्शे पे, एम्बुलेंस पे पहुंच जाता है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि इनसे फिर क्या करें, इससे पेशेंट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो तो एकदम गिरा है, आपको कुछ नहीं पता, ना उस बेचारे को कुछ पता है हाँ, कि तो हुआ क्या है। यही है तो कि अब क्या आप करें उसके साथ? आपने जब मरीज़ को देखा है पहले तो आप सबसे पहले उससे पूछते हैं भाई तुम कहाँ हो, क्या हो, नाम है तुम्हारा। अगर मरीज़ जवाब दे रहा है, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मरीज़ जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसको हेड इंजरी भी नहीं है और चेस्ट इंजरी भी नहीं, क्योंकि जब वो बोल रहा है तो सारी फोनेशन का जो ताल्लुक है वो चेस्ट से है, लंग्स से, तो लंग्स में एयर आ रही है तो वो कुछ बोल रहा है, ठीक है, और वो आपकी बात समझ रहा है, आपको आँख खोल के देख रहा है, इसका मतलब ब्रेन से ही है उसका। तो ये इंजरी आपने रूल आउट कर ली। ठीक है, एक चीज आपने जाते साथ उसका हेलमेट नहीं उतारना है, रूल आउट हो गए। हाँ। आपने जाते साथ उसका यार इसका हेलमेट उतारो, क्या हो गया, क्या वो अंदर से हेलमेट उतारा और वो तो बेहोश है अंदर, और आपने नेक इंजरी को कंप्लीट इंजरी में कर दिया, वो पैरालाइज हो गया, ठीक है। अगर वो हाँ वो पहले आपने जाके हेलमेट का उसका शीशा उतारा, आपने उससे पूछा भाई तुम्हारा क्या नाम है, किधर हो तुम, ठीक सलामत हो, हाँ वो बोल रहा है मेरा नाम ये है, मैं यहाँ हूँ, तो फिर आप उसका हेलमेट आराम से उतार दें, तो ये बच गया वो। ठीक है। नेक इंजरी भी अगर उसको है, अच्छा, नेक इंजरी भी होगी तो उस तरह के नेक इंजरी होगी तो वो बताएगा ना कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। पता है एकदम से नहीं पता चलता, एकदम से नहीं पता चलता, लेकिन उसको इंजरी होगी कि मैं हेलमेट को उतारेगा तो वो बता देगा कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ खिंच रहा है, हाँ, खींच रहा something शायद वो है, ऐसे ठीक है ना। तो बताया ये इस तरह से बताए तो आप ये बोलेंगे भाई इसके नेक को पकड़ के सपोर्ट करके उठाना है, ठीक है ना। या हेड इंजरी है तो वो जो अनकॉन्शियस होगा वो बता ही नहीं सकेगा, ठीक है, तो वो तो आपको फौरन से उसको तो फिर आपने उसका हेलमेट को तो टच ही नहीं करना, हमने उसकी विंडो जरूर ओपन कर देनी है, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा हो उसका, ऐसे ऐसे करके बोला, तो आप पहले अपने ऐसे नीचे जॉ करके उसका देख रहे हैं उसकी जबान टंग फॉल बैक तो नहीं कर गई, कोई फौरन पत्थर तो नीचे गिर के, या शीशा जो हेलमेट पहना हुआ था उसी का शीशा ही तो उसके मुंह में नहीं चले गया, या बाज दफा तो सबसे अच्छा वैसे वो जो एक्रेलिक की शील्ड होती है, शीशे कितनी होती है? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ना, एक हमारा मरीज था, वो हमारे पास आया, वो ब्राउड डेथ यानी बीडी कहते हैं हम लोग इसको, ब्राउड डेथ यानी इमरजेंसी में ऐसे आया, तो हमने बोला ब्राउड डेथ यानी जब वो रोड साइड से हॉस्पिटल आया तो हमने बोला भाई क्या हुआ, इसको तो कहीं इंजरी नहीं है, ना इसकी चेस्ट में इंजरी है, ना इसके लेग्स में इंजरी है, ना इसकी हेड इंजरी है, ये कैसे मर गया? तो उन्होंने कहा ये जो है अपना ये अपने डेंटल कैरीज का इलाज कराता था, ठीक है, इसका एक दांत जो है वो इसका कमजोर थे, 2-3 वो दांत टूट के इसके सांस की नाली में चले गए, सांस रुक गई, मर गई, ठीक है। तो वो लोग जो डेंटल प्रोसीजर्स कराते हैं अपने दांत जिनके बाहर लगे होते हैं, वो डेंचर्स लगवाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, या कोई मैनुअल जो पुराना डेंटल कैरीज के दांत कमज़ोर होते हैं, इस तरह उनके दांत टूट के सांस की नाली में चले जाएंगे। आप हर चीज़ के बगैर जिंदा रह सकते हैं, सांस के बगैर आप 30 सेकंड भी नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर तो नहीं रह तो सकते। ये बात यहाँ पे सबको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये जो बिटवीन ट्रीटमेंट्स एक होता है कि एक टेम्पररी भी लगवाया जाता है, और कुछ लोग डेंचर्स पे भी होते हैं, कंप्लीट डेंचर्स पे भी होते हैं, पार्शियल डेंचर्स पे भी होते हैं। आप लोग जब भी ड्राइव करना निकला करें, चाहे आप राइड कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप डेंचर्स नहीं पहनेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई नेवर न्यू दैट। इसी तरह से होता है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो आप इसकी एहतियात करते हैं। आप आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, ठीक है,
अब आपको विप्लैश इंजरी हुई है, यानी आपने जाके आप बोर्ड से टकराए हैं, आपको चेस्ट इंजरी हो गई, लंग्स आपके डैमेज हो गए, दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग। हम इससे बच सकते हैं एक सीट बेल्ट बांध के। हेड इंजरी आप एक हेलमेट पहन के बच सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लेंचर्स अपने उतार के, जैसे कोई होता है ये चीज़ उतार के जब आप सफ़र करेंगे तो इससे बच जाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, जिनको हम बहुत अपनी आम ज़िंदगी में बहुत सरसरी तौर पे ले रहे होते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस उस वक्त होती है जब आप इसको नहीं करते और आपको इंजरी हो जाती है। अच्छा, अब एक बात मैं सोच रही हूँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है इंजरी डायरेक्टली हो जाना, एक चीज़ होती है उसका इम्पैक्ट भी तो होता है। झटका आ गया एकदम गर्दन में, झटका आ गया बैक में, तो यही तो जैसे नहीं सर्वाइकल, मतलब उसमें इंजरी नहीं हुई, बस झटका आ गया। झटके के भी तो इफेक्ट्स होते हैं। झटका भी जैसे जैसे आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, आपको ये आप ब्रेक लगा, फिर आप पीछे गए, फिर यूं हुए, ठीक है ना। तो ये जर्क है ना, तो इसमें पूरी सबलक्सेट हो जाती है, कभी कभी डिसलोकेशन भी हो जाती है सर्वाइकल नेक की, ठीक है ना। तो यू हैव, तो आपको पता चल जाता है थोड़ी देर में, पता चल जाता है। तो आप ड्राउनी बातें ज़्यादा कर रहे हैं या मुझे ज़्यादा डर लग रहा है? नहीं, उसमें उसी वक्त आपको झटका लगा, आपको पता है कि थोड़ी देर बाद आपको उंगलियां आपकी सुन्न होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको मेजर इंजरी और आपको माइनर इंजरी है तो कुछ भी मसला नहीं होगा, ठीक है। आपको माइनर इंजरी थोड़ा दिन आपको सर्वाइकल नेक में पेन रहेगा, आपने थोड़े से एनाल्जेसिया ले लिया, मसल रिलैक्सेंट ले लिया, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके हाथों में कमजोरी आ रही है, आप ग्रिप नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को, सुन हो रहे हैं, आपके हाथ से चीज़ें छूट रही हैं, तो इसका मतलब है देयर इज डेफिनेटली सम नर्व्स इन्वॉल्व है। या, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, अच्छा, ये आपने कहा नमिंग की सेंसेशन है, इसको आते आते आधा घंटा लगता है डॉक्टर? बिल्कुल उसी वक्त हो जाता है। थोड़ी देर में आप थोड़ी देर में ड्राइव करना शुरू हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं नहीं पकड़ पा रहा, नहीं पकड़ पा रहा। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, चलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो कि ऑब्वियसली शायद वही इंसान, या तो जिस तरह आप डायरेक्टली केसेस देखते हैं या जिसके साथ हुआ होता है वही बता सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इतनी ग्राउंड रियलिटीज उसी को पता होती है जो ग्राउंड में होता है। बिल्कुल, जो डॉक्टर बीच पब्लिक में काम कर रहा होता है ना, उनको पता होता है कि तो ये हमने नेक बचाई, हमने टांग देखा कि टांग पीछे सांस की नाली को बंद तो नहीं कर रहा, और फिर हमने अपना हेलमेट पहन के अपना सर को बचाया। मतलब ये वो चीज़ें थी जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। अब आप बात कर रहे थे कि चेस्ट इंजरी हुई, रिब टूट गई, उसने लंग को पंक्चर कर दिया, ये कैसे बचेगा? ये तो सीट बेल्ट बांधने से। तो डॉक्टर, बाइक पे तो सीट बेल्ट नहीं होती। बाइक तो है ही ओपन, हाँ। ठीक है। तो उसमें अगर इंजरी हो गई, अगर नहीं हुई तो आप, अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, हो गई तो फिर आप, ये तो खुली मुझे लगता है कि आपको सिर्फ हेलमेट नहीं, पूरे आर्मर की जरूरत है। नहीं, वो तो पूरा आर्मर पहन के निकले बाहर। वो तो कंस्ट्रेंट्स तो बहुत है ना सोसाइटी के, तो आप तो उसको, वो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो वो तो एरर्स तो होने ही होने। बाकी तो एहतियात तो लाजमी है हर चीज़ में। अल्लाह ताला सबको बचाए इन सब इंजरीज से। अमीन, एक छोटा सा ब्रेक है, विल बी राइट बैक। शाम की चाय। हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी पे, हम बात कर रहे हैं उन एक्सीडेंट्स पे जो कि हो जाते हैं रोज़ाना ही के हिसाब से, बहुत सारे हो रहे होते हैं, कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, कुछ को वहीं के वहीं हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एक्सीडेंट्स इसलिए ख़तरनाक हो जाते हैं कि मैल हैंडल होते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर जिस तरह उनको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए था हॉस्पिटल तक, वो चीज़ प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, तो कुछ इसलिए भी ख़तरनाक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे हेड इंजरीज़ की एंड सर्वाइकल इंजरीज़ की, दैट इज़ नेक इंजरीज। अब मुझे बताएं कि बाजू, एल्बो, हाँ, टांग और ये नी, और फिर कभी कभी नीचे वैसे भी उनका हो जा, क्या करें इन सब चीज़ों के लिए? जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है ना, उसको भी दो कैटेगरी में, एक होती है डिसलोकेशंस और एक होते हैं फ्रैक्चर्स। वी कांट रूल आउट उस वक्त। डिसलोकेशंस तो ये कि आपका जोड़ निकल गया, ठीक है, और एक है फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट गई। तो उस वक्त तो आपको डिफॉल्ट, आप जब मरीज को या कोई रोड साइड पे गिरा हुआ होगा तो आप तो सिर्फ देखेंगे कि यार इसकी टांग टेढ़ी है, हाँ। या इसकी टांग जो है झोल खा रही है, या इसकी टांग लटकी हुई है। आप तो सिर्फ लोग, मैंने ये भी देखा है, देखते हुए बेहोश हो जाते हैं।
हाँ हाँ हाँ, लोग आप रोड साइड पे किसी की टांग टूटी हुई देखें, लोग सामने बेहोश हो जाते हैं देख के, वेसोवेगल शॉक कहते हैं इसको। अच्छा, ठीक है, हमने तो ये देखा, हम उस मरीज को देख रहे हैं, वो दूसरा वाला देखा, वो सामने नीचे गिरा हुआ है, वो भी गिरा उसको हुआ क्या है। हुआ भाई, अब वो उसको चेक करना पड़ेगा। उसको उसकी टांगे ऊपर करके फिर उसको लेटाते हैं, कभी वेसोवेगल शॉक में चले गया थोड़ा सा, यानी ब्रेडिकार्डिया में चले गया, हार्ट रेट स्लो हो गया तो इसका हार्ट रेट दोबारा। तो उसमें ये है कि आपको इसमें सिर्फ सिर्फ इतनी सी सिंपल लेमन में कि जो नॉर्मल पोजीशन होती है ना टांग की या हाथ की, उस पोजीशन में उसको अलाइन कर दो बस। ठीक है, ठीक आपका है। काम सिर्फ ये है कि रोड साइड पे आपने देखा कि किसी की टांग में चोट लगी है, वो आपको टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई नजर आ रही है, तो आप जैसे उसको सिर्फ आपकी सीधा हड्डी है कर ना, आप उसको उस तरह से अलाइन कर। अब इस किसी की टांग ऐसे मुड़ी हुई है पीछे, तो आपको आपकी हड्डी के आप सीधे खड़े हैं ना, आपने ऐसे सीधे करके रख दिया और डॉक्टर साहब उनको साथ में जोड़ दिया, पीछे हार्ड बोर्ड लगा दिया, ये पीछे। सब हाँ चीजें भी तो बिल्कुल पता ऐसा है। होता है। वो कोई किसी के पास बेड होता है, कोई खेलने जा रहा है, बेड है, क्या किसी के एम्बुलेंस में जो है हार्ड बोर्ड लगा हुआ है, उसने ये हार्ड बोर्ड लगाया है, ऐसे दो पट्टी बांध दी ताकि। क्योंकि उस वक्त उसको दूसरा हिलना नहीं इंपॉर्टेंट चाहिए। चीज़ हाँ, के ओपन फ्रैक्चर्स, ओपन फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग इस तरह से बन जाते हैं क्योंकि बाद में उसमें हड्डी ख़राब होने का चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शंस, यानी आपने किसी हड्डी, टेटनस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने उसकी हड्डी स्किन को फाड़ते हुए बाहर आ गई, ओपन फ्रैक्चर इसको कहते हैं, कि स्किन को ब्रीच कर दिया है उसने हड्डी। अब वहाँ से जख्म से खून आ रहा है, आपको ब्लीडिंग भी तो रोकनी है। ब्लीडिंग भी रोकनी है, तो हाँ। आपने क्या किया, आपने अलाइन किया, यानी उसकी पोजीशन नॉर्मल की, और आपने कोई कपड़ा लिया, कोई लोग रुमाल, रोड साइड पे का रुमाल होता है जो खान साहब के यहाँ पे लटका हो तो लेते हैं, थक से बांध देते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्यूट फर्स्ट एड आपने दे दी उसी वक्त फ़ौरन से, आपने बहुत सारी चीज़ों से उसको बचा लिया। सही। क्योंकि जब आपने ब्लीडिंग से रोका तो एक तो ब्लीडिंग रुक गई, दूसरा एक्सटर्नल align करके एनवायरनमेंट से रखा, जो है इंटरनल एनवायरनमेंट का कनेक्शन टूट गया, तो जो सही। भी हवा में जो है इन्फेक्शन है और जरासीम है वो अंदर नहीं गए। फिर जो उसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो जाहिर सी बात है, जब वो एम्बुलेंस में जाएगा, एक्सरे होगा, पता चलेगा ओपन फ्रैक्चर है, जो भी उसका ट्रीटमेंट है जो है, जैसे ओपन फ्रैक्चर है मोस्टली एक्सटर्नल फिक्सेटर लगता है, बाहर से जंगला या रॉड्स लगती हैं, तो इस तरह से आप एमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आप जो ये प्रोग्राम जो जाएगा वो आम बंदा देखेगा, तो आम बंदे को ये पता होना चाहिए रोड साइड पे अगर कोई गिरा, किसी का कंधा पीछे गया हुआ, हाँ, ये भी होता है। ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है वो, अब वो आप नहीं हो रहा, आपने क्या किया है, आपने उसका कंधा सीधी सीधी लाइनमेंट में आपको लाके उसको रोक देना है, हार्डबोर्ड से। बस आपको खुद ही आवाज़ आएगी टक करके कुछ बैठ गया, अच्छा, ठीक है ना, तो कुछ ओके। पेनफुल होता है, लेकिन आपको अलाइनमेंट करना, आप कोई वहाँ पे डॉक्टर तो है नहीं, या आपको तो नहीं पता ना कि क्या, आपको ये पता है कि हाँ मेरा हाथ सीधा रहता है तो मैं सीधा कर दूँ। बेसिक आपको बेसिक फर्स्ट एड सबको आनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने इन जॉइंट्स की बात की, इनको ऐसे ऐसे कर देना है। अब मुझे बताइए मेडिको लीगल केसेस क्या होते हैं? कुछ लोगों की इसमें डेथ भी ऑन स्पॉट हो जाती है, तो अब उनको कैसे हैंडल किया जाए? लोग तो करीब भी नहीं जाते, डर रहे होते हैं, और एक केस उन पे आ जाएगा, ये हो मैं जाएगा, आपको बताता हूँ दवाइयों ना, के लिए अदालत जाना पड़ेगा, लोड्स ऑफ मेरा थिंग्स। एक एक्सपीरियंस रहा है इस तरह से कि ये अमन एम्बुलेंस जो आपने देखी होगी, इसमें एक हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर थे, वो उन्होंने एक हमसे केस डिस्कस किया था, तो उन्होंने कोई रोड साइड से कोई एक्सीडेंट केस उठाया था, तो उन्होंने रोड साइड से केस उठाया था, उसको हेड इंजरी हुई थी, सही है ना। अब वो हॉस्पिटल लेके आए थे, ठीक है, हॉस्पिटल में जब आया तो उसका एग्जामिन वगैरह हुआ, तो वो उसकी लाइफ वाली चीज़ें नहीं थी, तो उसको डेथ डिक्लेयर कर दी उसकी। उसके पल्स नहीं थी, वो ही तो वाज नॉट मेडिकल लीगल ब्रीदिंग। ऑफिसर होता है हॉस्पिटल में, तो आपकी जिम्मेदारी ये, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ ये नहीं, भी हर तो जगह मसले हैं। वो तो मेडिकल लीगल जो केसेस है ना, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल टर्शरी केयर यूनिट जहाँ होता है ना, वहाँ पे मेडिकल लीगल ऑफिसर एक अपॉइंट होता है डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल अच्छा। लीगल ऑफिसर, दो टर्शरी केयर यूनिट, एक प्राइमरी केयर यूनिट नहीं, दो ठीक टर्शरी है, केयर यूनिट होते हैं ना वहाँ पर, जिसमें गन शॉट्स वगैरह गन भी शॉट आता भी है। आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक मेडिकल लीगल ऑफिसर आता है, वो सारी एग्जामिनेशन करता है, कहाँ लगी, कैसे लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा आपकी जिम्मेदारी एक बंदे की हैसियत से ये है, एक आम बंदे जो उसको लेके आ रहा है, कि उसकी चीज़, उसके वॉलेट है, उसके पर्स में उसके पास कोई ख़जाना रखा हुआ है किसी तरह का, ठीक है ना, कुछ भी, तो वो मेडिकल लीगल ऑफिसर को देते हैं लोग। आप ऐसे नहीं किसी को जाके इमरजेंसी में पकड़ा देंगे, आप उसके, ताकि मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास चले जाए, ताकि वो उसके जो ख़ानदान वाले या रिश्तेदार जो आए तो वो कांटेक्ट भी कर सके। उनको वॉलेट contact कोई भी- निकाल लेता है तो पता ही नहीं चलता भाई कौन है कहाँ है, जब तक वो बंदा खुद ना मोबाइल में उठे। लोग जो, अब तो माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हो गए हैं लोग, अब तो एक आम बंदा भी, एक ठेले वाला भी मोबाइल में सर्च करके उसके ख़ानदान के किसी का नंबर मिला के फ़ोन कर देता है कि इसको इंजरी हो गई, हम जिना या सिविल लेके जा रहे हैं, तो आप वहाँ पहुँचो। तो ये हमारा एज अ आम आदमी, एज अ ले मैन, एज अ लोकल मैन सोसाइटी में, ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई
मेडिकल लीगल ऑफिसर हमें पता होना चाहिए। लोगों को नहीं पता होता है किसको दें, हैंड ओवर करें किसको। इमरजेंसी में लेके खड़े में भाई पकड़ो, रोग शोर मचाया हुआ है, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो। मेडिकल लीगल ऑफिसर एक होता है, उसको आप बुलाएं, उसको उसके हैंड ओवर करें चीज़ें। वो सारा मेडिकल लीगल उसकी चीज़ें करेगा कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ था तो वाकई एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने इसको गाड़ी टक्कर करके मार दी है, क्या इंजरी है। फिर बाहर में फॉरेंसिक मेडिसिन बैठती है कि भाई कि क्या हुआ था, इंजरी कैसे हुई थी, क्या नहीं हुआ था, कैसे हुई थी, और किसी ने जानवर इसने खुदकुशी तो नहीं की हुई थी या खुद ही बाइक लेके घुस गया किसी में। तो ये सारी इंजरीज ये सब रूल आउट ये मेडिकल लीगल ऑफिसर और फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स ये इनके सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अब जो लोग एक तो सीट बेल्ट ना लगाने वाले लोग होते हैं वो सेपरेट होते हैं। बाइक्स हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं, तो मुझे बताइए कि आपको कितने एक्सीडेंट्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोज़ाना के हिसाब से मिल जाते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, और किस तरह की इंजरी होती है उन पेशेंट्स को जो कि हेलमेट नहीं लगाते? हमारी एक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी में एक बहुत एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि जब तक बाइक वाले हैं ना, जब तक हड्डी वालों का रोज़गार चलता रहेगा। हाँ, ठीक है, तो ये मुहावरा बड़ा मशहूर है। तो नहीं, ठीक बट है, दैट्स द वे इट इज। ठीक है ना। तो बाइक के एक्सीडेंट तो आप कहीं भी किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं टर्शरी केयर में, वहाँ पे आपकी 80% जो हो गया एक्सीडेंट या केसेस जो है ट्रॉमा के, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होगा वो बाइक का होगा। तो ये इतना कॉमन है। तो ये इसको आप ये वही चीज़ इसको हैंडल करने के लिए जो है आप सिग्नल को न तोड़ें, सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे अभी डिस्कस करेंगे। हेलमेट पहने, ठीक है, बाइक स्लो चलाएं, अपनी लाइन में चलाएं। अपनी लाइन क्या होती है वो तो समझ ही नहीं आती। ये तो जब अभी आप जब ये इसका जो पार्ट प्रोग्राम का दूसरा पार्ट होगा तो उसमें डिस्कस होगा ना, तो उसमें वो चीज़ें बताएंगे। आप तो हमें तो ये नहीं पता कि साइन बोर्ड पे लगा क्या हुआ है कि ये क्रॉस लगा ये या कि यू टर्न है। आपको तो आप तीसरी लाइन में चल रहे हैं, आगे जाके आपको यू टर्न लेना, आप तीसरी लाइन में चल रहे हैं। भाई आप पहले इंडिकेटर दें, आपको पहली लाइन में आना है ताकि आप यू टर्न ले सकें। आप इंडिकेटर दिए बगैर जब पीछे बीच में आएंगे तो फिर तो आपको ये होगा। तो यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, तो वो आप बच जाते हैं इन सब चीज़ों। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हेलमेट्स ना पहने तो कैसी इंजरीज होती हैं? तो फिर तो वही ना, लाइफ थ्रेटनिंग, ऑन स्पॉट डेथ भी होती है। ऑन स्पॉट यही आई हैव सीन पीपल। ठीक है, लेकिन हेलमेट लगाने से कितने लोग बच जाते हैं। आप वो हेलमेट लग के उसका गिरा है बंदा नीचे, सर पे लगा है, लेकिन वो जब उठा है बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अगर आप बगैर हेलमेट, अब हम एक एक्सीडेंट हुआ अभी, ठीक है, उसमें हम स्पॉट पे गए और मैं तो ऐसे ही जा रहा था वहाँ से, तो मैंने कहा दिखाओ भी क्या हुआ। वो देखा बंदा तो उसका तो एक पूरा ये वाला वो राइडिंग कर रहा था हवा में, ठीक है, बाइक चला के, कौन बेवकूफियां करता है ये। वो फिसला और उसका जाके सर लगा उससे फुटपाथ से, और उसका पूरा सर ये भेजा बाहर। और कोई इंजरी नहीं, उसको सब कुछ सही है। वो उसका भेजा वे यू कैन सेव अ पर्सन जिसका भेजा बाहर। नहीं, आपने क्या किया, वो तो आप एज अ लोकल पर्सन आप क्या करते हैं कि आपने जाए, आपने पट्टी बांध के ताकि वो भेजा अंदर चले जाए। लेकिन जब एक बंदे का हमारे वो ऐसे तो बाहर नहीं आया होगा ना, अच्छा खासा उसको ट्रॉमा हुआ होगा, क्या पता ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई हो। अब जैसे हमारे एक वो थे, हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिन्हें के डॉक्टर सैयद मिनहास, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा। अभी उनकी पिछले दिनों उनकी डेथ हुई। वो आर्ट्स काउंसिल से निकल रहे थे अपने प्रोग्राम करके, और बाहर से गाड़ी जा रही थी, वो स्लिप हुए, ऐसे उनका सर आगे आया और वो इंजरी हो गई उनको, हेड पे मारते हुए गाड़ी चली गई। स्लिप हुए मतलब कैसे? मतलब वो रोड से फुटपाथ से स्लिप हो गए गाड़ी, और वो गाड़ी ने उनको मारा और वो उनके हेड पे मारा और कहीं चोट नहीं थी, और वो पैरालाइज हो गए। वो ब्रेन इंजरी उनकी ऐसी हुई, डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी हुई उनको। वो बस सिर्फ एक साल तक वो बेड पे रहे, सिर्फ उनका मिड ब्रेन काम कर रहा था, यानी उनके लंग्स और हार्ट चल रहा था, बाकी ब्रेन डेथ थी उनकी, कोई भी काम नहीं कर रहा था। मिड ब्रेन उनका ज़िंदा था, इसलिए वजह से वो चल रहे थे। साल वो चले बेड पे, ना वो इशारे देते थे, ना कुछ करते थे, ना बोलते थे, ना कुछ करते थे। और वो देखें और वो बंदा ऐसे था जिनका ट्रॉमा में नाम है, प्राइमरी ट्रॉमा किया जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने ट्रॉमा में इतना काम किया है, इतनी बुक्स लिख दी, इतनी रिसर्च पेपर्स लिख दिए, इतने रेजिडेंट उनके अंडर है, इतने लोग उनके अंडर डॉक्टर्स बन गए, और वो असासा थे, वो हमसे लॉस हो गए। देखिए, इट कैन हैपन टू एनीबडी। मतलब चाहे आप वो पढ़ चुके हैं, आप खुद डॉक्टर हो, आप आम इंसान तो है ना, रोड पे तो निकलते हैं, रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट होने से पहले वो आपसे आपको प्रोफेशन नहीं पूछता। इट कैन हैपन टू एनीबडी। वेल दैट्स वेरी सैड डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब अब थोड़े से दोबारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरफ आते हैं। एक्चुअली अभी तक जितने फैक्ट्स डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं मेरी आंखें बड़ी ऐसे खुलती पे खुलती जा रही हैं, दूसरी भी अंदर वाली भी खुलती जा रही है और बाहर वाली भी इन खुलती सब जा चीज़ों रही से आप बहुत कुछ सीख लेंगी यहाँ से, आप हमारे नाजरीन भी बहुत सारी चीज़ें है। सीखेंगे। एग्जैक्टली यानी अच्छी बात है और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब स्पीड एक होती है ना, स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक होता है कि कोई सामने एकदम से आ गया, आपकी स्पीड स्लो थी वो एक्सीडेंट हो गया, ये सारी इंजरीज डिफरेंट होती हैं? बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब आप जो हैं जो हाई एनर्जी ट्रॉमा, एक लो एनर्जी ट्रॉमा, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं हाई एनर्जी ट्रॉमा हाई एनर्जी ट्रॉमा और लो एनर्जी ट्रॉमा। लो एनर्जी ट्रॉमा, हाई एनर्जी ट्रॉमा में जो इम्पैक्ट ऑफ इंजरी होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा, लो एनर्जी ट्रॉमा में ऑब्वियसली कम होगा। तो हाई एनर्जी ट्रॉमा से बचाई उस वक्त जा सकता है जब आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में हो। हाई एनर्जी ट्रॉमा के कितने परसेंट तक लोग आपके पास जितने एक्सीडेंट केसेस आते हैं उसमें कितने परसेंट बच जाते हैं? मोस्टली जो है वो हमारे पास इतनी हाई एनर्जी ट्रॉमा नहीं आते, यानी इतने लाइफ थ्रेटनिंग नहीं आते। उसमें से 20% जैसे लाइफ थ्रेटनिंग ट्रॉमा हाई एनर्जी ट्रॉमा आते, 80% जो है वो कट पिट गया, अंगूठा निकल गया, नाखून निकल गया, हाथ टेढ़ा हो गया, जोड़ निकल गया, ये इंजरी जो लो एनर्जी ट्रॉमा में हम ले लेते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी ट्रॉमा में तो आपकी हेड इंजरी, हाई एनर्जी ट्रॉमा में सर्वाइकल नेक इंजरी, हाई एनर्जी में आपकी चेस्ट ट्रॉमा, हाई एनर्जी में आपके एब्डोमिनल ट्रॉमा, पेल्विक ट्रॉमा। ये ट्रॉमा ऐसा है जिनको अगर इनको आपने एक्यूटली मैनेज नहीं किया तो मरीज की लाइफ थ्रेटनिंग कंप्लीटली। अच्छा डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता कितने पेशेंट्स की अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो डेथ हो जाती है? मेरे ख्याल से हमारे पास अगर 100 पेशेंट आए तो 100 पेशेंट 3-2% है हमारे पास अभी भी है कि जो बिल्कुल सेफ नहीं हो पाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे वैसे अगर कराची की बात की जाए तो रिसर्च हर साल एक नई रिसर्च आएगी ना, हर साल गाड़ियाँ भी तो बढ़ जाती हैं ना। जब रेट पेट्रोल के हाई हो जाते हैं तो बाइक लोग ज़्यादा चलाते हैं तो बाइक ट्रॉमा ज़्यादा हो जाता है। पेट्रोल के रेट नीचे आते हैं, बसों के किराया नीचे आते हैं तो लोग बसों पे सफ़र ज़्यादा करते हैं, गाड़ियों पे सफ़र ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो ऑलराइट डॉक्टर साहब, हम एक बहुत ही स्कैरी सेगमेंट से बाहर आ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ऐसी बातें बताई जो कि नॉर्मल इंसान को खुदा न खास्ता जब तक वो उसमें से ना गुजरे नहीं पता होता। जब वो खुद उसको नहीं पता होगा तो वो किसी को हैंडल कैसे करेगा या अपने आप को भी हैंडल कैसे करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक।